तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि बाकी जो एक महीना बचा हुआ है उस एक महीने की तैयारी किस तरीके से की जाए कि हमारे नीट का एग्जाम अच्छे से निकले, ताकि हमको एम्स मिल सके और हम हमारे जो डॉक्टर बनने की सपना है वो पूरा हो सके। तो ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये एक महीना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। उसी एक महीने की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। उस 20 से 25 लाख में कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होना है और इसलिए ये एग्ज़ाम इतना टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, वो इतना टफ होते नहीं हैं। टफ हो जाते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट का, उसमें आया हुआ डिसिप्लिन का। अगर इस एक महीने में आप टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं देते हैं, क्लियर है, तो आपका हो सकता है कि आपको पूरा थ्योरी भी पता हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी न निकले। इसलिए मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वर्ड लिखा हुआ डॉक्टर, क्योंकि यही आपको बनना है। इस डॉक्टर में सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? डिसिप्लिन वर्ड दिख रहा होगा। तो पहला नंबर पे हमने रखा हुआ है डिसिप्लिन को, कि एक महीने आपको किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, वो आपको सोचना होगा। और इस एक महीने में अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हो तो समझिए आप एग्जाम से चूक जाओगे, क्योंकि इसमें अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है तो आपको पता है, आपको खुद पता है कि आप कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब होते हो। तो एक तो आपका है फालतू टाइम में मोबाइल चलाना। आप जो रील खसकाते हैं तो रील भैया खसकाते रहिए, आप भी खसक जाएंगे एग्जाम से, क्लियर है। तो इस रील को थोड़ा खसकाना बंद करिए। दूसरी बात, अगर आपके पास प्रॉपर नोट है और आपने साल भर पढ़ा हुआ है तो बार बार वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें केवल उस चीज को देखिए जो आपने नोट में अपना नोट बनाया हुआ है, उस अपने नोट से खुद से रिवीजन करिए। बार बार वन शॉट देखेंगे तो वो आपका रिवीजन नहीं माना जाएगा। पक्की बात है ना। वन शॉट उनके लिए होता है जो साल भर पढ़े नहीं है और वो लास्ट टाइम में वीडियो देख के जा रहे हैं, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जो साल भर पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो बार बार वन शॉट अगर देखेगा तो वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। एग्जाम वही बच्चे क्रैक कर पाएंगे जो अपने बनाए गए नोट से बार बार खुद से सेल्फ रिवीजन करेंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब होता क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से रिवीजन करिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि मोबाइल लेके बैठ जाए और वन शॉट देखते रहे दिन भर, उससे आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो पहला नंबर आपका डिसिप्लिन। ये एक महीने आपको किस तरीके से रखने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो आपका डिसिप्लिन ही तय करेगा। किस समय पे उठना है, कब हमको सही समय पे भोजन करना है, क्योंकि भोजन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप इतना तैयारी में जुट जाए कि आप खुद के शरीर को वीक बना ले, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो वहाँ पे एग्जाम में फिर से गिर जाएंगे। तो प्रॉपर डाइट लीजिए, समय से सोइए और समय से पढ़िए। दूसरा हमने पॉइंट लिया हुआ है डॉक्टर में टी है टाइम। देखो इस डॉक्टर वर्ड में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है। दूसरा है टाइम का मैनेजमेंट, क्लियर है। डॉक्टर बनने से पहले अगर आपको टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं करना आएगा तो डॉक्टर बनने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। पता चले आपका एग्जाम भी निकल गया लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाए तो भी आप फेल हो जाओगे, एक अच्छे डॉक्टर नहीं कहलाओगे। इसलिए इस एक महीने में आपको टाइम का मैनेजमेंट हर एक वन डे, आपने कई सारे वीडियो देखा होगा जिसमें कई सारे जिम्नास्टिक होते हैं, जो जिम वाले होते हैं, वो डे बाय डे एक टाइम का मैनेजमेंट लेके चलते हैं जिससे उनकी बॉडी बनती है। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो टाइम को मैनेज करिए कि कब आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है और उसमें कितने क्वेश्चंस आपको टच करने हैं, क्योंकि आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, किसी अदर चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। और फिर मैं कहूँगा अपना रिवीजन
अपने नोट से पढ़िए, अपने ही नोट से पूरा रिवीजन करिए, क्योंकि वही आपके लिए कारगर साबित होगा। तीसरा पॉइंट आपका ये होगा, ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका हो गया तो अब तीसरे नंबर पे है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ P/Q, जो भी पीछे आए हुए पेपर हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन कब कब कैसे पूछे जाते हैं और इस साल किस तरीके से पूछे जाएंगे। इसलिए P/Q टच करना बहुत जरूरी होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो 3 से 4 साल का पेपर पहले देख लो ऊपर, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस एग्जाम में किस तरीके से बैठना है। क्योंकि अगर आपका ऑब्जर्वेशन खराब है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर आप अंधाधुंध लड़ाई करेंगे बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना ऑब्जर्वेशन के, तो वहाँ पे फेल होना तय होता है। किसी भी युद्ध में जाने से पहले ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है कि युद्ध कहाँ लड़ा जाना है। आप अपने फौज को देखिए, इंडियन आर्मी को देखिए, वो पहले स्ट्रेटजी बनाती है कि आप हमको अगर यहाँ हमला करना है तो वहाँ पे किस तरीके से हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, कितने सैनिक लेके जाने हैं, कौन कौन सा हथियार लेके जाना है, ठीक है, और वो सही समय क्या होगा जिस पर हमें चोट करना है। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। चौथा नंबर पे आता है, अब अगर आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका है तो चौथा नंबर पे है ऑपरेशन करना, एक्शन करना। अब ऑब्जर्वेशन के बाद आपको एक्शन करना स्टार्ट करना होगा, मतलब कि अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी होगी। क्लियर है कि किस तरीके से हमें किसी क्वेश्चन को टच करना है, कितना टाइम देना है। तो एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक्शन में क्या आएगा? आपका पूरा का पूरा सिलेबस, कि किस तरीके से उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जो भी आपका सिलेबस हो चुका है आप उसको रिवीजन करिए, वही आपका अब के लिए एक्शन होगा। 5वें नंबर पे आता है C से कंप्लीट, मतलब एक्शन को आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे कब? जब 1 महीना पूरा होगा। तो उस 1 महीने में स्ट्रेटजी, 1 महीने के लिए स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि 1 महीना होते होते आपका अपना टारगेट क्या हो, कंप्लीट हो जाए। और टारगेट कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन आपको बचा के रखने हैं। किसके लिए? 3 से 4 दिन बचा के आपको रखने हैं R से रिवीजन के लिए। क्योंकि 4 से 5 दिन में आपने 1 महीना में मान लो 25 दिन खूब काम किया, अपनी खूब पढ़ाई की, खूब अच्छे तरीके से नोट्स पढ़े, सब कुछ पढ़े, तो फिर भी लास्ट के 4 से 5 दिन में आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, दोबारा रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो उस रिवीजन के लिए 4 से 5 दिन बचा के रखे, तब जाके R से रिजल्ट आपका क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच के बैठे होंगे इस साल नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, जैसा कि आप देखते भी हैं किसी का 4 अटेम्प्ट होता है, किसी का 5वां, किसी का 6वां। तो ये बताइए, आपने 5 साल केवल तैयारी करने में निकाल लिया, अगर निकल भी गया तो 5 साल MBBS करने में जाएगा, फिर उसके बाद MD करना है, फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, फिर आप डॉक्टर बनोगे, तब तक आप खुद बूढ़े हो चुके होंगे। तो फिर खुद का ऑपरेशन करवाना जाके हॉस्पिटल में घूम घूम के, तो क्या फ़ायदा होगा उस डॉक्टर का, जो जब उसकी तैयारी हो दूसरे की सेवा करने में, तो वो उसको खुद ज़रूरत हो अपनी सेवा करवाने में। तो आपको 1 से 2 साल, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है, 2 साल तक आप देखिए आपकी तैयारी हो पाती कि नहीं। हाँ, उन बच्चों को हम नहीं कह रहे, जो बच्चे जिनका 4था अटेम्प्ट है वो तो अब आगे बढ़ चुके हैं, तो वो अपना तैयारी करे इस 1 महीने में। बाकी जो बच्चे अभी 12th में हैं तो वो 1 साल 2 साल, 2 साल बहुत होता है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा समय लगाते हो तो फिर आपका निकालना किसी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोई और भी स्कोप देख सकते हो, BSc हो गया, ठीक है, UPSC हो गया, SSC के एग्ज़ाम हो गया, BCom हो गया, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या बनने वाले हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय न लेके, 5 साल 6 साल न लेके, 1 साल 2 साल में ही इतनी मेहनत करें कि आपका इस 2 साल में एग्ज़ाम क्लियर हो और आप पूरी तरीके से इस देश की सेवा कर पाओ, दूसरे की सेवा कर पाओ। क्लियर? तो यही आपको अपने दिमाग में बना के रखना है। और इस डॉक्टर वर्ड का मतलब समझ लेना है कि इस डॉक्टर वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इस डॉक्टर वर्ड में ही
जितने भी लेटर्स हैं वो आपको डॉक्टर बनने के लिए बताते हैं कि किस तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो देखते ही होंगे कि डॉक्टरों के पास कितना डिसिप्लिन होता है, उनका टाइम, एक एक मिनट उनका कितना कीमती होता है। उसी तरीके से आप भी एक फ्यूचर के डॉक्टर हो, और फ्यूचर के डॉक्टर क्या करेंगे भैया, तो वो पहले से ही उस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे ताकि हमारा ये डिसिप्लिन आगे भी चल के इसी तरीके से बना रहे, और हमारा नीट का एग्ज़ाम निकले तो उसके बाद भी ये डिसिप्लिन उसी तरीके से फॉलो हो और हम एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले ताकि अच्छा सेवा कर सके। ठीक है, तो इतना ही मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बना के रखें। और सक्सेस का मेन मूल मंत्र यही है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर ही फिदा होता है, मेहनत करने वालों पर ही फिदा होता है। तो इसी के साथ मैं आपको गॉड ब्लेस और साथ में बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, 1 महीने का पूरी तरीके से एक चार्ट बनाइए और उसको फॉलो करिए पूरे डिसिप्लिन से। अगर जिसने 1 महीने में अपना ये पूरा डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, अपनी तैयारी नहीं किया, तो भूल जाके उसका एग्जाम निकलेगा। क्लियर है, कड़वा है लेकिन सत्य है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।